Good morning everyone. I am Harish Patidar. I give you warm welcome in Patidar Higher Secondary School, Dhar. I am lecturer in the class 12th agriculture. Our topic is animal husbandry, disease of poultry second. Our first topic is Ranikhet disease. Ranikhet disease brief descriptions are here. Introduction, causal organism, symptom, prevention, control and treatments and remedies. Now first introductions of Ranikhet disease. Ranikhet disease is the very dangerous disease in poultry. This is the affected by the paramyxovirus. Paramyxovirus is belong on the Paramyxoviridae family. This virus is sticks on the red blood cell of chickens and irrigated aggregations. Now we started our topics following headings. Introduction. First is introductions. Ranikhet disease, also known as the Kestel disease in West. Ranikhet disease जो होती है उसे वेस्ट में न्यू कैस्टल डिसीज के नाम से जाना जाता है. It is contagious disease. Contagious means छुआछूत वाली बीमारी. रानीखेत बीमारी जो होती है वह छुआछूत वाली बीमारी होती है एंड हाईली फेटल दिस डिसीज. नाउ आई want to draw attention in कोरोना वायरस. जिस प्रकार कोरोना वायरस एक छुआछूत वाली बीमारी होती है, कंटेजियस डिसीज होती है, यह बीमारी आज से नहीं हजारों वर्ष पूर्व ही आ चुकी थी. ठीक उसी प्रकार बहुत सारी बीमारियां होती है जो केवल पशुओं में होती थी, लेकिन जो कोरोना वायरस बीमारी है, यह महामारी जो है यह इंसानों में भी फैल रही है. वैसे ही यह बीमारी जो होती है यह मुर्गियों में फैलने वाली महामारी वाली बीमारी होती है, कंटेजियस डिसीज होती है. लेट्स अगेन रानीखेत डिसीज आल्सो नो एज न्यू कैस्टल डिसीज इन वेस्ट. रानीखेत बीमारी जो होती है उसे न्यू कैस्टल डिसीज के नाम से जाना जाता है वेस्ट में. इट इज कंटेजियस डिसीज एंड हाईली फेटल. हाईली फेटल मीन्स रैपिड फेस. यह अत्यंत तीव्र गति से फैलने वाली बीमारी होती है. इट इज द मोस्ट सीरियस वायरस इन पोल्ट्री. यह अत्यंत खतरनाक वायरस होता है. किसके लिए? मुर्गियों के लिए. दिस डिसीज इज काज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस. यह जो वायरस होता है इसका नाम पैरामिक्सोवायरस होता है. पैरामिक्सोवायरस इज बिलोंग टू पैरामिक्सोवायराइडी फैमिली. यह पैरामिक्सोवायरस जो होता है यह पैरामिक्सोवायराइडी फैमिली से बिलोंग करता है. दिस वायरस स्टिक. यह वायरस जो होता है वह चिपक जाता है इन रेड ब्लड कार्पल सेल्स एंड इंस्पायर्ड एग्रीगेशंस. यह क्या होता है? यह वायरस जो होता है, यह विषाणु जो होता है, चूजे जो होते हैं, मुर्गियां जो होती है, उनकी रेड ब्लड कार्पल सेल से क्या हो जाता है? स्टिक हो जाता है और उत्तेजना का कार्य करता है. एंड इंस्पायर्ड एग्रीगेशंस. सिम्टम्स. इस बीमारी में मुर्गियों में कौन कौन से लक्षण आते हैं वो लक्षण निम्नलिखित है. फॉलोइंग सिम्टम्स आर हियर. अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ चिकन्स द सिम्टम्स आल्सो चेंज इन दिस डिसीज. जैसे जैसे चूजे की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये सिम्टम्स भी क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. स्नीजिंग, छींक आना, नोजल ब्लीडिंग, नाक बहना एंड कफिंग, खराश आना. थर्ड पॉइंट इज ड्रॉपिंग विंग्स. पंख क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं. ड्रैगिंग लेग्स. मुर्गियां क्या करती है? बार बार जमीन पर अपने पांव पटकती है. हेड एंड नेक कंप्लीटली पैरालाइज्ड. मुर्गियों का जो नेक है, गर्दन है और हेड है, सिर है, वो क्या हो जाता है? पैरालाइज्ड हो जाता है. उनको लकवा मार जाता है. ग्रीनिश वाटरी डायरिया विथ ऑफेंसिव स्मेल. मुर्गियों को कैसी दस्त आती है? हरे रंग की दस्त आती है और वह दस्त अत्यंत ही फोमी होती है, झागदार होती है और बदबूदार होती है. कंटिन्यूसली प्रोफ्यूज सलाइवा. मुर्गियां लगातार लार टपकाती रहती है. चिकन्स क्रिएट कार्लिंग वॉइस. जो चूजे होते हैं उनकी आवाज़ जो होती है सामान्य आवाज़ से कुछ भिन्न हो जाती है और यह आवाज़ गुड़गुड़ाहट वाली होती है. प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट.
क्लीनलीनेस एंड वैक्सीनेशन इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस डिसीज। जैसे कि कोरोना में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सावधानी रख रहे हैं, क्योंकि आम जनता के पास अभी क्या नहीं है, वैक्सीन नहीं है। अगर वैक्सीन होती तो भी हमें क्या रखना पड़ेगी, सेल्फ सावधानी रखना पड़ेगी। उसी प्रकार हमें मुर्गियों की भी क्या करना पड़ेगी, सिर्फ सावधानी रख सकते हैं। सावधानी ही क्या है, बचाव है। ठीक है, अभी हमारे पास कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं है, लेकिन रानीखेत डिसीज अगर मुर्गियों में हो जाती है तो 2 प्रकार के वैक्सीन क्या होते हैं, भारत में अवेलेबल है। 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशंस आर अवेलेबल इन इंडिया। हमारे भारत देश में 2 प्रकार के वायरस मौजूद है। पहला वायरस जो है आपका F1 स्ट्रेन्स के नाम से जाना जाता है, और दूसरा वायरस जो होता है इसको हम B12 के नाम से जानते हैं। 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशंस हियर इन इंडिया आर अवेलेबल। फर्स्ट इज द F1 स्ट्रेन्स एंड सेकंड इज द B12। B12 इज द आल्सो नोन एज द मुक्तेश्वर वायरस। नाउ फर्स्ट वन स्ट्रेन्स is should be apply on the adult chicken and B12 Mukteshwar virus is applied Mukteshwar vaccine applying for 6-week chickens. You remember it? Cleanliness and vaccination is the best way to prevent this disease. सावधानी, सुरक्षा और साफ सफाई ही और टीकाकरण ही इससे बचाव कर सकता है। 2 types of vaccinations are available in India. First is F1 strains for adult and chicken. R2B is the 6-week chickens. R2B, R12 is the name of मुक्तेश्वर। ठीक है, B12 इसको हम R2B के नाम से भी जानते हैं। रेमेडीज इससे और क्या क्या हमें रेमेडीज करना चाहिए, कीप सिक बर्ड अपार्ट। जो बीमार पशु है उन्हें झुंड से क्या कर देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए। एंटीबायोटिक गिवन टू द डिसइंफेक्टेड विथ वाटर, बट प्रोफाइलेटिक वे इज द बेस्ट फॉर कंट्रोल दिस डिसीज। आई एक्सप्लेन अगेन, कीप सिक बर्ड अपार्ट। जो बीमार पशु होते हैं उनको क्या कर देना चाहिए, झुंड से बाहर कर देना चाहिए।